दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने पंचतंत्र की इंग्लिश की स्टोरी द स्टोरी ऑफ द बग एंड द फ्लिया लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। दोस्तों, मेरी यह आशा है कि आप ऐसी स्टोरी मेरी इन स्टोरी को देखकर इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यह बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। आप इस तरीके से यदि इंग्लिश सीखोगे तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाओगे। दोस्तों, कोई ग्रामर कोई उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। एक लीमैन तरीके से सोचो, एक बच्चा जैसे इंग्लिश को सीखता है हम उसी प्रकार से इंग्लिश को सीखेंगे तो बहुत जल्दी ही हम इंग्लिश में प्रॉम्प्ट हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अधिक समय न लेते हुए। द स्टोरी ऑफ द बग एंड द फ्लिया। बग मतलब होता है जैसे दोस्तों खटमल, एंड द फ्लिया मतलब पिस्सू। एक पिस्सू और एक खटमल की कहानी है। दोस्तों, एक राजा के पलंग में एक पिस्सू रहता था और वहाँ एक बग गया और उस बग के कारण वो पिस्सू मारा गया। स्टोरी तो स्टोरी दोस्तों आपको सुनने पे समझ आ जाएगी, बस इसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। इन अ सर्टेन कंट्री इन अ सर्टेन कंट्री मतलब एक निश्चित शहर में लिव रहता था अ किंग, एक राजा, हु हैड जो था, अ वेरी बहुत अच्छा, वेरी यानी बहुत, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, डेकोरेटेड सजाया हुआ बेडरूम। एक राजा था रहता था, ये इस किसी निश्चित शहर में एक राजा रहता था, उसके पास बहुत अच्छा सजाया हुआ बेडरूम था। एन एग्जीक्यूटिव साइट मतलब ये होता है दोस्तों अति सुंदर, एक अति सुंदर वाइट सफ़ेद सिल्क मतलब सिल्क का स्वीट कवर्ड द बेड बिस्तर, एंड इन द फोल्डेड मुड़े हुए ऑफ द सीट उस बेड सीट, देयर वहाँ, ल्यूड यानी रहता था, अ वाइट फ्लिया मतलब एक सफ़ेद पिस्सू रहता था उस सफ़ेद मुड़ी हुई बेडशीट में। बाई द नेम, बाई द नेम मतलब उस पिस्सू का नाम, आप मंडका विस्कर्पिनी था, मतलब उस पिस्सू का नाम जो वो पिस्सू थी उसका नाम मंडा विसर्पिनी था। बहुत लंबा नाम है दोस्तों, ऐसे नाम आप समझ जाते होंगे। शी व यूज्ड टू मतलब किया करती थी, ड्रिंक मतलब पीना, वह पिया करती थी, इसका पूरा मतलब यूज टू ड्रिंक मतलब वह पिया करती थी, द ब्लड मतलब खून, ऑफ द किंग मतलब उस राजा का, एंड और, इन दिस इस प्रकार, इन दिस वे इस प्रकार, स्पेंड मतलब खर्च किया करती थी, हर टाइम मतलब उसका समय, वेरी हैप्पीली बहुत आनंद से खुशी से, वन डे एक दिन, अ बग एक पिस्सू, सॉरी बग मतलब खटमल, बाई द नेम जिसका नाम था, ऑफ अग्निमुखा, अग्निमुखा जिसका नाम था, क्रेप्ट रेंगा, इनटू द बेड रेंगते हुए बेड में आया, बिस्तर में आया, वेन जब, द फ्लिया उस पिस्सू ने, काट साइट ऑफ हिम, काट साइट हम मतलब पिस्सू की नज़र उस पर पड़ी है, पिस्सू ने उसको देखा, सी क्राइड वह चिल्लाई, अग्निमुखा ए अग्निमुखा, वाट आर यू डूइंग हियर मतलब वाट यानी क्या, आर यानी हो, यू मतलब तुम, डूइंग हियर मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो, गेट आउट एट वंस, गेट आउट मतलब बाहर हो जाओ, एट वंस मतलब तुरंत, मैडम कौन बोला, वह खटमल बोला, रिप्लाइड उसने, अग्निमुखा ने उत्तर दिया, द बग वह खटमल, देट इज यह है, नॉट मतलब नहीं, यह है नहीं, द वे मतलब रास्ता इस प्रकार का, टू स्पीक मतलब बोलने का आपका वे, फॉर द गेस्ट आपका मेहमान का यह वे, आपका मेहमान को बोलने का यह रास्ता अच्छा नहीं है, नॉट अ वे आपका यह वे नहीं है, इवन ये भले ही वह, इज है, गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग का दोस्तों अर्थ है किसी काम का नहीं है, अ लेडी मतलब एक औरत, हाउस होल्डर जो घर देखती है, घर संभालने वाली औरत जो रहती है, हाउस होल्डर, शुड होल्ड
उसे होल्ड करना चाहिए। होल्ड आउट हर हैंड, अपने उसके हाथ को। इवन भले ही, टू समवन, कोई, समवन मतलब कोई, आप लो कास्ट का, जो नीची जाति का हो, भले ही वह नीची जाति का हो। सी शुड से, उसे कहना चाहिए। वेलकम मतलब आइए। प्लीज टेक अ सीट मतलब बैठिए। प्लीज टेक अ सीट बैठिए। हियर मतलब यहाँ। एंड और मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल मतलब आराम से बैठिए। कंफर्टेबल मतलब आराम से, आप खुद आराम से बैठिए। यूर सेल्फ मतलब खुद, कंफर्टेबल मतलब आराम से बैठिए। यू हैव विजिटेड मतलब आप आए हो। विजिटेड मतलब मिलने आना। मी मतलब मेरे पास। आफ्टर मतलब के बाद। मैनी डेज मतलब बहुत सारे दिनों के बाद। टेल मी कहिए। वाट इज द क्या है। लेटेस्ट न्यूज मतलब ताज़ी खबर क्या है। यू आर तुम हो। लुकिंग मतलब दिख रहे हो। रेदर मतलब थोड़े से पतले। थिन। आर यू क्या। वेल क्या आप ठीक हो। आई एम डिलाइटेड मैं प्रसन्न हुआ। डिलाइटेड यानी प्रसन्न होना। टू सी यू आपको देखकर। अगेन मतलब फिर से। एंड और बिसाइड्स इसके अलावा। कंटिन्यूड लगातार कहते हुए। द बग उस खटमल ने कहा। आई हैव मैंने। ड्रिंक मतलब पिया है। ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सभी प्रकार के ब्लड। बट परंतु। सो फार आज तक। आई हैव मैंने। नेवर यानी कभी नहीं। हैड मतलब था। द प्लेजर मतलब खुशी। ऑफ टेस्टिंग मतलब टेस्ट करते हुए, कोई टेस्ट करते हुए। ऑफ द ब्लड ऑफ किंग मतलब ब्लड ऑफ किंग मतलब राजा का खून। आई हैव नेवर हैड प्लेजर मुझे कोई खुशी, कोई टेस्टिंग नहीं हुई। कोई खुशी नहीं हुई। राजा का ब्लड नहीं पिया मतलब उसका टेस्ट नहीं लिया, उसकी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई है। आई थिंक मैं सोचता हूँ। इट मस्ट यह मस्ट बी वेरी स्वीट वह जरूर बहुत। मस्ट मतलब जरूर। बी वेन यानी होना। वेरी स्वीट यानी बहुत मीठा होगा। फार यानी के लिए। ही हैज उसके पास। ही हैज बीन वह। ईटिंग मतलब वह खाते आ रहा है। इसका शब्द ये बना है दोस्तों। वह खाते आ रहा है। द चॉइस्ड फूड मतलब जो उसके पसंदीदा खाने, वह लगातार खाते आ रहा है उसके पसंदीदा खाने। नाउ मतलब अब। इफ़ यदि। इफ़ यू विल परमिट मी यदि। इफ़ यानी यदि। यू विल तुम दोगे। परमिट मतलब आज्ञा, मुझे परमिशन दोगे। आई वुड लव टू टेस्ट द किंग्स ब्लड। आई वुड लव मतलब मैं पसंद करूंगा। टेस्ट मतलब स्वाद लेना। द किंग्स ब्लड मतलब राजा का खून का। आई हैव कम मैं आया हूँ। टू योर हाउस आपके घर में। फेंट फेंट मतलब होता है दोस्तों बेहोश होना। आई तुम्हारे घर। फेंट विद हंगर मैं भूख से बेहोश होकर आपके घर आया हूँ। मंडा विस्पर्पिनी जो पिशु थी दोस्तों। इट इज यह है। अनवर्थी मतलब बिना योग्य। ऑफ यानी का। यू मतलब तुम। टू इंजॉय मतलब इंजॉय करना। द किंग मतलब राजा का ब्लड, राजा का ब्लड। ऑल टू योर सेल्फ मतलब आप खुद। लेट मी टू हैव शेयर ऑफ इट मतलब लेट मी टू मुझे भी। हैव शेयर ऑफ इट मतलब उसे शेयर करने दे। बट परंतु। अग्निमुखा शेड द फ्लिया उस अग्निमुखा उस खटमल ने उस फ्लिया मतलब उस पिस्सू को कहा। आई हैव आई ओनली ओनली मैं सिर्फ शक मतलब चूसूंगा। द किंग्स ब्लड राजा का ब्लड। वेन जब। ही वह राजा। हैज़ गॉन मतलब चला जाएगा।
फास्ट स्लीप मतलब गहरी नींद में, बट परंतु यू आर अ नास्टी, नास्टी मतलब बुरे, एंड और बाइट लाइक मतलब काटते हो, लाइक जैसे, अ शार्प नीडल मतलब तेज सुई से, हावेवर मतलब फिर भी, इफ यू प्रॉमिस यदि तुम प्रॉमिस करते हो, टू लेट द किंग गो टू स्लीप मतलब टू लेट मतलब जो आज्ञा है, लेट द किंग टू स्लीप टू बेड मतलब उसे जाने देते हो सोने के लिए बेड पर, लेट द किंग गो टू स्लीप सोने देते हो, बिफोर उसके पहले, यू स्टार्ट बाइटिंग यदि तुम उसे चालू कर देंगे काटना ही मतलब उसे, देन तब, आई विल लेट यू मैं तुम्हें दूंगा, ड्रिंक हिज ब्लड पीने दूंगा उसका ब्लड, ओ आई डू प्रॉमिस, ओ आई डू प्रॉमिस मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ, रिप्लाइड द बग मतलब उस बग ने कहा, उसने मतलब कहा कि आप उस राजा को सोने दोगे और उसके बाद प्रॉमिस करो कि उसके पहले बिफोर यू उसके पहले आप ब्लड पीना नहीं शुरू करोगे तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ ब्लड पीने का। किसने कहा? उस पिशु ने कहा। देन आई डू प्रॉमिस, उस खटमल ने कहा मैं प्रॉमिस करूँगा। रिप्लाइड द बग, उस बग ने उत्तर दिया, आई विल मैं, इवन श्योर शपथ लेता हूँ मतलब कसम खाता हूँ, मैं कसम भी खाता हूँ, टू वेट इंतज़ार करने का, अनटिल जब तक, यू हैव आप शक्ड हिज ब्लड उसका खून चूसोगे, उसका हिज ब्लड उसका बिफोर के पहले, आई मैं शक इट माई सेल्फ मैं उसे खुद पीऊँगा। वाइल जब दे वर टॉकिंग वे बात कर रहे थे, द किंग राजा केम आया एंड ले डाउन और लेट गया, ऑन द बेड मतलब सब उस बिस्तर पर, द बग्स उस बग्स माउथ मतलब उस खटमल का मुंह, बिगेन टू वाटर मतलब उसके मुंह में पानी आ गया लालच से, एंड और ही वह टुक अ बाइट लिया एक बाइट मतलब काटा, टू द किंग उस राजा को, विदाउट मतलब बिना, वेटिंग फॉर इंतजार करे हुए, हिम टू फॉल अस्लीप मतलब उसे, अस्लीप मतलब सोने उसके सोने का, जब तक राजा सोया नहीं उसके पहले उसने काट लिया बिना इंतजार करे। दे से वे कहते हैं, यू कैन नॉट आप नहीं कर सकते, चेंज मतलब बदल सकते हो, यू कैन नॉट पर्सन्स मतलब किसी व्यक्ति के, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव को, बाई प्रीचिंग मतलब उपदेश से, आप उपदेश से किसी व्यक्ति के स्वभाव को नहीं बदल सकते। इवन जबकि बॉइल्ड वाटर मतलब उबला हुआ पानी, विल हो जाता है फाइनली अंततः, गेट कोल्ड मतलब ठंडा हो जाता है, द बग द बक्स बाइट मतलब उस द खटमल की जो काटना था, वाज यानी था, लाइक जैसे कि, शार्प निडन मतलब एक तेज सुई से, द किंग राजा जम्प्ड मतलब राजा ने जंप लिया, जंप मतलब उठा, एंड क्राइड मतलब चिल्लाया, क्राइड आउट यानी चिल्लाया, टू हिज सर्वेंट उसके नौकर को, हे सम समथिंग मतलब कुछ, बीटन टू मी मुझे किसी ने काटा, बीटन यानी काटा, मी मतलब मुझे, सी यानी देखो, इफ मतलब यदि, देयर यानी यहाँ, इज यानी है, देखो यहाँ है, अबग यानी खटमल, आर या फिलिया, फ्लिया फ्लिया मतलब पिशु, इन माई बेड मेरे बिस्तर में कोई, वेन जब, द बग उस बग ने, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, ही ही हिड मतलब छुपाया, हिमसेल्फ मतलब खुद को, इन अ कार्नर मतलब एक कोने में, ऑफ द बेड मतलब उस बेड के कोने में उस खटमल ने अपने आप को छुपाया। वेन जब, द सर्वेंट नौकर, केम आया, टू सर्च मतलब ढूंढते हुए, विथ द शार्प आइज मतलब तेज नज़रों से,
दे फाउंड उन्होंने पाया, अ फ्लिया मतलब एक, पिस्सू लेइंग मतलब पड़ा हुआ था, बिटवीन मतलब बीच में, द फोल्डेड फोल्ड्स मतलब मुड़ी हुई, ऑफ द सीट उस सीट के बीच में एक पिस्सू पड़ा हुआ था, एंड दे किल्ड हर और उन्होंने उस पिस्सू को मार डाला। एंड सो ऐसा, कंटिन्यूड लगातार, दमनका ने कहा, वाट वाट इज क्या है, वाई आई सेड जो मैंने कहा, रिफ्रेन मतलब बचाता है बचाना, फ्रॉम से, इंटरटेनिंग मनोरंजन से, अ मैन एक आदमी, हुज जिसका कैरेक्टर यानी चरित्र, इज अननोन जिसका चरित्र अननोन है, द बग वाज एट फॉल्ट मतलब वह खटमल ही था, एट फॉल्ट से मतलब गलती पर, बट इंस्टीड दे किल्ड द फ्लिया परंतु इसके बावजूद, दे उन्होंने, किल्ड मतलब मारा, द फ्लिया मतलब पिस्सू को, एंड और, दे आल्सो से वह यह भी कहते हैं, हु ही वह, हु जो, शेक शेक मतलब बर्खास्त करना, जो शेक कर बर्खास्त करता है, हिज वन अपने खुद के, कॉन्फिडेंस मतलब भरोसेमंद व्यक्तियों को, वह व्यक्ति जो अपने भरोसेमंद व्यक्ति को बर्खास्त करता है, एंड और इंगेज्ड मतलब लगाता है, आउटसाइडर मतलब बाहरी के व्यक्ति को, इन देयर प्लेस उनके स्थान पर, शेल मतलब होगा, डाई शेल डाई मतलब मारा जाएगा, लाइक अ किंग जैसे राजा, कुकुद्रमा जैसे राजा कुकुद्रमा, हाउ वाज देट यह कैसे हुआ, आस्क्ड पिंगलका पिंगलका ने पूछा, एंड दमनका टोल्ड और दमनका ने कहा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह स्टोरी एक छोटी स्टोरी थी, आपको पसंद आई होगी। इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। आप स्टोरी की स्टोरी भी सुनिएगा और अपनी इंग्लिश का नॉलेज भी इजाफा कीजिएगा। ओके दोस्तों, ये स्टोरी है द स्टोरी ऑफ द जेकाल हु फेल इनटू वेट ऑफ इंडिगो डाई। चलिए दोस्तों, ये स्टोरी अपन अगली बार ले लेते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।